सो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग डबरा निकल रहे हैं, तो हम लोग रात में पहुँच गए थे करीब 8:30। इस बार बहुत अच्छा हुआ, 6:45 पर हम लोग शताब्दी से उतर गए थे और हमें तुरंत के तुरंत है ना बरौनी लगी हुई मिल गई थी स्टेशन पर ही, तो हम उसमें बैठ करके और वो 7:30 पर चली और उसके बाद हम 8, सवा 8 आ गए डबरा और 8:30 आ गए घर। फिर डिनर वगैरह किया और रूम में आकर AC वगैरह ऑन किया, थोड़ा बहुत बेडशीट्स वगैरह क्लीन की और उसके बाद हम लोग सो गए थे। मतलब सोना तो ये था कि जगह वगैरह चेंज होती है तो नींद तो नहीं आती, बट हाँ थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर सुबह उठ गए हैं अभी और चाय वाय हो गई है। नीचे का जो फ्लोर है उसका मैं पोछा वोछा लगा के और जो भी बर्तन वर्तन पड़े थे चाय वाय पी के वो सब क्लीन करके आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में। अब यहाँ पर झाड़ू पोछा और जो भी थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब ठीक करूँगी। उसके बाद नहाऊंगी। उसके बाद मुझे मंदिर की सफाई करना है। मंदिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा है पूजा का, तो उसकी क्लीनिंग करूँगी। फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी और आज मैं जाऊँगी अपने मायके पापा से मिलने, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो ICU में एडमिट थे। तो तब हम लोग खुरई में थे, फिर हम लोग रायपुर चले गए थे चाचा जी के उसमें, तो मैं तब से जा नहीं पाई। तो अभी आए हैं तो आज पापा से मिलने जाऊँगी। सो ये सब चीज़ें करके 12 बजे के आसपास निकलूँगी वहाँ। और यहाँ पर आते से ही वही साफ़ सफाई का काम। मतलब इतना धूल है ना, इतना धूल है यहाँ पर ना, बहुत ज़्यादा धूल आती है। हमारा जो शहर है डबरा वो 3 चीज़ों के लिए फेमस है, धूल, धान और धोखा। तो मुझे धान और धोखा तो नहीं पता, पर धूल के लिए मैं बिल्कुल थम्स अप दूंगी कि सच में बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ही ज़्यादा धूल धक्कड़ रहती है यहाँ पर। मतलब हम 1 हफ्ते के लिए यहाँ आए हैं, 1 हफ्ते बाद हम खुरई जाएंगे तो अपना गेट खोल के जो हम देखेंगे ना वहाँ, तो वहाँ 1 हफ्ते में जो धूल जमा हुई होगी ना वो यहाँ एवरीडे जमा होती है। रात को सोओगे सुबह उतनी ही धूल मिलेगी आपको। ऊपर से हमारे पतिदेव ने जो घर बनवाया है ना वो कुछ ज़्यादा ही हवादार खुला हुआ बनवाया है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। 5 रुपए की चॉकलेट ले आई तुम? सुबह सुबह से उठ के ना चाय है ना कुछ है। क्या ये हंक वंक कुछ भी ले आती हो वान्या यार, प्लीज प्लीज। सो ये देखिए सारे के सारे जितने भी रोशनदान है सब खुले हुए हैं यहाँ पर। तो ये गत्ता वत्ता फंसा दिया है। क्या खोल दो खोल दो। अरे आ रही है बेटा, ये देखो नीचे तो मैं अभी जा नहीं सकती दिखाने के लिए, बट बता रही हूँ जनरली के सारे के सारे रोशनदान सब खुले हुए हैं। कीड़े मकोड़े छिपकली वगैरह सब आएंगे आराम से, सबको न्योता है अंदर आइए। और उसके अलावा धूल धक्कड़ भी सब अंदर आइए, तो वो चीज़ भी है। सो ना मैं अभी सारा काम वाम फिनिश करके नहा वहा के रेडी होके आप सभी से मिलती हूँ। और अभी मैं ना ये सोच रही हूँ कि मैं जितना यहाँ पर रहूँगी ना, जितने देर 1 हफ्ते में साड़ी पहनूँ, मतलब घर में भी और कहीं जाऊँ ना उसके लिए भी। तो मैं देखती हूँ कोई नई साड़ी, मतलब नई तो नहीं, मतलब कोई साड़ी हल्की फुल्की सी निकाल करके पहनती हूँ अभी नहा धो के। फिर आपसे किचन में मिलती हूँ। चलिए। आप अभी क्या बोल रहे थे बेटा? फिर से बोलो। वृंदावन प्यारो वृंदावन तो यहाँ पूजा वगैरह मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मैं खाना बना रही हूँ। कद्दू की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी ये बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर भी सभी लोग खाना खाएंगे। उसके बाद मैं भी खाना खाकर दोपहर में मम्मी से पापा से मिलने के लिए जाऊँगी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे डबरा वाले घर में बहुत प्यारी सी माता रानी है, जिनके लिए मैं छोटी सी चुनरी लाई थी, तो वही मैं वीडियो में अभी दिखा रही थी पूजा करते टाइम। और मंदिर की भी ना मैंने एकदम डीप क्लीनिंग नहीं की है कि एकदम सारा कुछ निकाल के कपड़े वगैरह भगवान के धोना, भगवान को भी एकदम साफ़ करना, वो चीज़ नहीं की है। बट मैंने हाँ
जाले वगैरह हटा दिए हैं और जो भी डस्ट वगैरह थी ना वो सब साफ़ कर दी है। मंदिर की सारी चीज़ों को हटा करके पोंछ करके रख दिया है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि अब हम यहाँ पर एक हफ्ते के लिए इसीलिए आए हैं ताकि हम थोड़ा सा अपना जो भी नवरात्रों का काम है वो सब कर लें, जैसे कुलदेवी वगैरह पे जाना, और उसके बाद ना साफ़ सफाई जो भी है ना घर की दोनों फ्लोर की वो करके ही जाएंगे इस बार, क्योंकि ना फिर हम सीधा धनतेरस वाले दिन या फिर उसके अगले दिन आएंगे, छोटी दीपावली वाले दिन, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाता है। और उसके आने के बाद अगर त्यौहार में कोई काम लेकर के बैठ जाओ तो फिर तो मतलब ऐसा हो जाता है कि त्यौहार भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाता, थकान की वजह से ना कुछ एन्जॉयमेंट नहीं होता है। और यहाँ पर अभी मैं जैसे होम वगैरह कर रही हूँ 9 दिन, तो उसी के लिए थोड़े से मैंने रोटी बनाने से पहले ना तवे पर थोड़ा घी डाल करके मीठे वाले पुए बना दिए थे, ताकि मैं भोग वगैरह लगा दूँ जितने दिन और बचे हुए हैं। आज शायद सप्तमी का दिन है। तो यहाँ पर चावल बन गए हैं, आटा लगा दिया है मैंने, दाल भी बन गई थी तो तड़का वगैरह लगा दिया था, कद्दू की सब्ज़ी भी रेडी है। अब मैं है ना होम करने के बाद सभी लोगों के लिए खाना लगाऊंगी, सब लोग खाएंगे, उसके बाद मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मतलब सब कुछ करते हुए भी ना निकलते निकलते 1 तो 1:30 मुझे बज ही गया था। और यहाँ ना मैंने दुपट्टा अलग से ओढ़ लिया है, क्योंकि ये ना कॉटन की साड़ी है और इस पर ना फिर इसी का पल्ला लो ना पीछे तो वो ठीक से आता नहीं है। हम लोग यहाँ जब भी डबरा आते हैं ना तो बहुत सारे काम सोच कर आते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और बहुत सारे काम ना पेंडिंग भी पड़े हुए हैं जिनको कंप्लीट करना है, बट यहाँ आने के बाद पूरा स्केड्यूल गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ का वेदर है, जो खुरई के मुकाबले में थोड़ा सा ना बहुत ही अजीब सा है, मतलब ह्यूमिडिटी वाला है, तो सबसे पहले तो आधी एनर्जी तो वेदर की वजह से डाउन हो जाती है। यहाँ आते ही एकदम से गर्मी, पसीना, ह्यूमिडिटी, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, मतलब किचन में ना काम करते टाइम पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो और उसके अलावा ना यहाँ पर जैसे हम लोग रहते नहीं है, पापा जी रहते हैं और कभी कभी पापा जी वहाँ पर भी आ जाते हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी, जैसे पता चला कि मैं सब्ज़ी बनाने बैठी हूँ और मैंने मसाला डालना शुरू किया तो कभी धनिया नहीं है या कोई चीज़ नहीं है तो फटाफट बोलना पड़ता है पापा धनिया नहीं है आप ले आओ जा करके, क्योंकि पापा ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करके नहीं रखते और रखना भी नहीं है, क्योंकि फिर सही बात है फिर उन सभी में घुन लगेगा तो कौन देखेगा, वो जितना ज़रूरत होती है उतना ही लाते हैं अपने लिए। तो वैसे भी मतलब इन सब चीज़ों में भी बहुत टाइम चला जाता है, कभी कुछ नहीं है अवेलेबल तुरंत के तुरंत मंगाओ, कभी कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर हेल्पर नहीं है कोई भी, क्योंकि हम लोग रहते नहीं है ना, तो हेल्पर नहीं लगा रखी है, तो सुबह उठ के झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े ये तो नॉर्मल काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ अलग एक्स्ट्रा सोचो, साफ़ सफाई डस्टिंग बच्चों के साथ या कहीं जाना आना, तो मतलब उसी में सारा दिन निकल जाता है। आराम तो बिल्कुल नहीं होता, दिन का आराम तो मतलब बिल्कुल ही नहीं होता, रात में भी बहुत ही थोड़ी बहुत ही नींद हो पाती है। तो ऐसी चीज़ें हैं, और पेंडिंग काम जो होते हैं ना वो पेंडिंग ही पड़े रहते हैं, इस बार भी पेंडिंग ही रह गए। बस हाँ ये है कि इस बार हम सेपरेट करके रख के आ गए हैं उन चीज़ों को जो हमें हटाना है या जो भी करना है, आगे वीडियोस में बताऊंगी मैं आप सभी को। तो यहाँ राघव को दाल चावल दे दिए खाने के लिए, तो भाई मैं अपने लिए खाना वाना लगा कर ले आई हूँ। 1:45 बज गया है, और आजकल क्या है ना, 1 सेकंड बात कर लूँ, और आजकल क्या है ना होम वगैरह करने के बाद ही खाती हूँ ना, तो 1:45 बज चुका है। मैं खाना खाऊंगी, 10 मिनट करूंगी रेस्ट। इसी चक्कर में मैंने साड़ी को पहले ही पहन लिया था ताकि फिर मम्मी के यहाँ जाने के लिए ना कोई दिक्कत ना हो। फिर क्या होता है खाना वाना खा के हम रेस्ट करते हैं, फिर मन नहीं करता है कि हम कपड़े पहन के कहीं जाएं, इसलिए मैं पहले ही रेडी हो गई थी। और साड़ी का ना पूरा लुक दिखा नहीं पाया दुपट्टे की वजह से, पर दिखाऊंगी कैसी लग रही साड़ी बताना। तो चलिए हम खाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं मम्मी के घर। राघव कहाँ जा रहे हो? देखो देखो राघव, देखो इसमें। सो फ्रेंड्स मम्मी के घर आ गई थी मैं करीब 1:30 बजे। उसके बाद पापा से बातचीत की, उनके हाल चाल पूछे। अभी उनकी तबीयत पहले से बहुत अच्छी है, बहुत सुधार है तबीयत में। तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया। अभी शाम के 5 बज रहे, मैं बैठी हूँ बालकनी में। राघव और मैं, हम दोनों, वान्या खेल रही है गर्वांश और प्रियांश के साथ में, मैं और राघव यहाँ पर हैं। सो हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी झांकियाँ वाँकियाँ बहुत लगी हैं। शाम को हम लोग देखने के लिए जाएंगे ना, तो वीडियो बनाऊंगी, अगर थोड़ा बहुत तो शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स मैं अभी खुरई वाले घर से आप सभी से बात कर रही हूँ। ये देखिए ये खुरई वाला घर है, और मतलब वीडियोस मैं आज से मतलब पहला वीडियो स्टार्ट करूँगी अपलोड करना, जो भी हम वहाँ गए थे, जो भी चीज़ें हुई थी। इस वीडियो में आपने अभी तक देख लिया होगा, पापा के यहाँ गए थे। तो क्या हुआ ना, मैंने वहाँ पर वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड किए, तो कई सारे वीडियोस की ना प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाई। जैसे कहीं पर भी एक क्लिप के बाद बस फिर उसके उस दिन का कोई क्लिप बनाया ही नहीं, तो उसकी प्रॉपर एंडिंग नहीं हुई। बहुत सारे वीडियोस की, कुछ वीडियोस की हुई है।
तो इसीलिए मैंने सोचा, वैसे भी आप सबको पता ही था कि मैं यहीं आकर वीडियो एक एक करके अपलोड करना शुरू करूँगी, तो मैंने सोचा कि एंडिंग में यहाँ इस तरीके से कर देती हूँ इस वीडियो की। तो उस दिन मैं पापा के यहाँ गई थी, जो इस वीडियो में आपने देखा। तो जैसे हम गए वहाँ, फिर पापा मम्मी सारी चीज़ें बताने लगे कि कैसे क्या पापा का जो है तबीयत ख़राब हो गया था। फिर हम हॉस्पिटल लेके गए, फिर डॉक्टर ने क्या बताया, एक एक चीज़ सारा डिटेल में। क्या है ना, वैसे तो फ़ोन पर उन्होंने सारा कुछ बता रखा था, हम भी मतलब एक एक घंटे की जानकारी लेते थे जब वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। बट फिर भी क्या होता है ना, पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, उनको लगता है अपने बच्चे को ना सारा बताएं, एक एक चीज़ बताएं। फिर पापा बता रहे थे ये हाथ में ये लग गई है, पैर में ये लग गई है। तो वो सब चीज़ें हो रही थी, बातचीत की हमने बहुत सारी, और उसके बाद में चाय नाश्ता ये सारी चीज़ें भी की। रात को इवन डिनर भी मैंने वहीं किया था। और मैंने आप सभी से कहा था कि झांकियाँ लगी हुई हैं जो वो देखते हुए हम घर जाएंगे, बट हम नहीं गए। हम लेट बहुत हो गए थे, 8:30 बजे। तो हम ना दूसरे रास्ते से अपने घर निकल गए, क्योंकि जो मेन रास्ता है ना उस पर तो शाम को 6 बजे के बाद आप चल ही नहीं सकते, इतना क्राउड हो जाता है, इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्योंकि हमारे डबरा में ना 3-4 झांकियाँ ऐसी हैं जो बहुत मेन लगती हैं और बहुत ज़्यादा भव्य लगती हैं। उनको देखने के लिए ना रोज़ बहुत भीड़ जमा हो जाती है। जिस दिन हम यहाँ से गए थे ना फर्स्ट डे, तो हम ट्रेन से उतरे थे 8:15, और जब हमने ऑटो किया था ना तो ऑटो ने हमें 15-20 मिनट में पहुँचाया था 10 मिनट के रास्ते को, क्योंकि ना बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। तो ऐसा ही हो जाता है। तो फिर हमने सोचा अब हम लेट हो गए हैं, हमारी गाड़ी मतलब स्कूटी लेके आए थे मेरे पति देव अपनी फ्रेंड की, क्योंकि हमारी स्कूटी तो यहाँ रखी हुई है। तो इस वजह से ना हम पीछे वाले रास्ते से घर निकल गए थे। हमने कोई झांकी नहीं देखी, क्योंकि झांकियों में ना एक एक घंटे की पहले से लाइन लग रही थी, तब आपका नंबर आ रहा था। 1 घंटे पहले इतना दूरी से, कम आधा किलोमीटर की दूरी से आप लाइन लगाओ, तब एक एक करके आपका टर्न आएगा देखने के लिए, जो मेन बड़ी झांकियाँ हैं ना उनका। बाकी तो आप नॉर्मल सड़क पर चलते हुए देख सकते हो। सो उनको तो हमने देख ही लिया था, उनका पर मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया। इस तरीके से मतलब पापा के यहाँ मैंने मिला था। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा, हम अपने गांव गए थे जो कुलदेवी माता रानी पर, उसकी एंडिंग भी अगर प्रॉपर नहीं हुई होगी तो ऐसे ही कुछ आप सभी से बात करते हुए उसकी एंडिंग करूंगी। बट फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए हो तो। राधे राधे आप सभी लोगों से।